अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश रखे। तो रात से मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तबीयत ख़राब मतलब ये नहीं कि कोई मुझे बुखार है, कोई फ्लू है, कोई मुझे नज़ला, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बस कभी कभी इंसान को इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, इतनी घबराहट होती है कि लगता है उसकी सांस घुट रही है और उसका दम घुट रहा है और उसको बस चलता है कि बात बात पर रोना आ रहा होता है। तो इंसान की जो लाइफ है ना, मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान की लाइफ में सिर्फ खुशियाँ नहीं, बहुत से दुख, बहुत से गम भी हैं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम ये है कि अल्लाह ने मेरा बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो जब मुझे उसकी याद आती है, याद तो खैर मैं उसको रोज़ाना ही करती हूँ। मैं शायद कोई ऐसा दिन है जो मैं उसे ना भूलती हूँ और कोई ऐसा दिन है मैं ना सोचती हूँ कि वो अब इतना बड़ा हो चुका होता, अब इतना बड़ा हो चुका होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, कि बिल्कुल बर्दाश्त से आपके बाहर हो जाता है। तो वो मेरी कंडीशन जो है वो रात से चल रही थी। और मुझे जब मेरी ये कंडीशन होती है ना, तो मुझे हर बात पे रोना आ रहा होता है। ज़रा सा कोई भी बात हो जाए मैं बस रोने बैठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हर थोड़ी देर बाद रोना आ रहा होता है। मतलब हस्बैंड ज़रा सा ज़ोर से भी बात करेंगे तो मुझे रोना आ जाएगा। कोई कुछ भी होता है मुझे रोना आता है, इतना रोना आता है कि मैं खुद परेशान होती हूँ कि मेरे मतलब आंसू रुकते ही नहीं हैं। तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है और मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होती है कि मुझे लगता है कि मेरी सांस घुट रही है, मुझे कुछ हो रहा है। और हस्बैंड भी मुझे रात में, बल्कि मेरे हस्बैंड इतने बेखबर से होते हैं कि उनको होश नहीं होता। लेकिन जब मैं रोती हूँ तो मेरी इतनी हिचकियाँ बन जाती हैं और मेरे हस्बैंड उठ गए कि क्या हो गया। और उनको पता है कि मैं इतना क्यों रोती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कहीं ले जाएं और मुझे थोड़ी हवा खानी है। और अक्सर जब भी मुझे घबराहट होती है या मुझे घुटन महसूस होती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और मुझे यहाँ आके एक तो आपको एक ये माँ होती है कि माँ के पास चले जाओ तो बहुत बेइंतहा सुकून मिलता है। पर मेरी अम्मी मुझे इस हालत में इस टाइम देखती तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे समंदर की हवा खिला दो। और यहाँ आके मुझे बेइंतहा सुकून मिला, इतनी फ्रेश हवा। पेट में दर्द हो जाता है मेरे। मुझे सुकून चाहिए था और मुझे सुकून मिल गया यहाँ आके। को रख दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। नहीं, दाल तो खाना है यार ये कितने की दे रहे हो? 20 के 30 के 40 के 20 रुपए की 20 रुपए की दे दो। ये वाली दाल जो साइड में तो हटो तो सही। बड़ा हाँ, मोबाइल चार्जिंग नहीं है, सीवीओ की वीडियो ही नहीं आ रही। ये तो ऑलरेडी है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम आई है सीवीओ। कहता है थोड़ा लाइट में आओ, नजर ही नहीं आ रही हानिया ना आप। कागज खा लेगी, खाना थोड़ी आता। और उनकी चप्पल टूट गई बेचारी की। ओए फुल मसाले लग रहे हैं रीशा के।
इतना ही था, पता नहीं कैसा हूँ। लॉकेट्स हैं और वो है, नाम के वो है। वो बनवानी किचन तुम्हें 8W और वो बनवा लेते हैं दिल वाली, गाड़ी में डालने। अच्छा, अंकल कितने की किचन? 150 की है। ये 100 की है, बनवानी है। एक W और ये हार्ट बना के ना एक D लिख दो, बस सही है ना, ये अच्छी लगी। तुम्हें किसी के लिए बनवानी है? अच्छा कलर कौन सा? कलर जो है ना पीछे ब्लैक रख दिएगा और बाकी ऊपर जो है ना वाइट है। वाइट। हाँ ना, सही लगेगा। क्या लिखना है? D और W। D और W। ये कितने की ये वाली रिंग? दिखाओ। ये लिखने का थोड़ी ना। क्या ले रही हो? छोले? तुम्हें खाना है ये? नहीं, मैंने और टाइट होते हैं। इसी में से खा लूंगी, बहुत है यार। कितने के? 20 रुपए के? 20 रुपए, बस। 50 रुपए। 50 रुपए। 30 वाला 50 वाला। ओके। 20 वाला चाहिए। शूज ही पहन जा फिर। ताकि जो बच्चे कुछ शूज है ना वो भी जाएंगे। अरिशा तेरे लिए लाऊं बोतल पानी की? है, रुक जा मैं ले। तो कभी कभी जब मेरा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो जब दिल भर भर कहते हैं ना फटने वाला हो जाता है, तो फिर मैं कंट्रोल में नहीं आ पाती और फिर मैं इस तरह रोना शुरू हो जाती हूँ। और मैं ज़्यादा इस वजह से नहीं रोती हूँ कि जब हमदान के सामने सब कुछ हुआ तो हमदान काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरी हालत की वजह से, हमदान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मतलब वो क्योंकि मैं पूरा दिन रो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो हमदान की बहुत ज़्यादा जो है वो तबीयत जो है वो भी वैसे ही हो गया था कि मम्मा ऐसा क्या हुआ, मम्मा अल्लाह ताला ने हम क्यों ले लिया। मतलब बच्चा है, उसको तो कुछ पता नहीं है ना। तो फिर मैंने अपने आप को उसके लिए संभाला। और मेरे हस्बैंड की कंडीशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर मेरे हस्बैंड अपने आप को संभालते हैं सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बिल्कुल फटूंगा तो फिर मेरी बीवी को कौन जो है मतलब मुझे कौन संभालेगा। जो बात सच है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं मेरी वजह से, वरना क्योंकि वो भी बाप हैं और लेकिन मर्द अपने आप को जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कुछ खिलाने के लिए लेकर आ गए, क्योंकि मैंने कल से कुछ भी सही से नहीं खाया था। तो बस यहाँ हम लोग खाएंगे और फिर घर जाएंगे। इतनी बच्ची है, छोटी है, इसको बोलेंगे ऊपर जाओ, नीचे से जाके टमाटर तोड़ के लाओ, ऊपर से जाके आलू भी निकाल लो, फिर वो बोलेंगे नीचे से एक पाव दही भी ले आओ। अबे भाई मेरी बेटी को क्या समझावा यार। मेरी बेटी अगर इतनी खूबसूरत है, माना भाई दांत नहीं है अभी मेरी बेटी के, हद हो गई है यार। हर चीज़ में पिन 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 पिन। हाँ, मेरी बेटी के हाथ पाँव सब दुख जाते, इधर दिखा, आए हाय दुख जाते हैं, आए अल्लाह, आए हाय आए अल्लाह। इधर वो ऐसे उल्टी हो जाओ, मैं कमर दब बताऊंगा। लेट जाओ, आए आए अल्लाह जी। चौड़ ऊपर करे उसका। अबे लो इधर। थक जाती होगी ना आप चल भाई के। इतना काम, इतना मम्मा वक्त, वही वॉशरूम धो लो, कभी कुछ कर लो, सर भी दुख गया बच्चे का यार। अपने बच्चे संभाले, अपने आप को संभाले हो यार। पागल करके रख दिया मेरी बेटी को यार सबने। मैं इसीलिए इसकी शादी नहीं कर रहा था यार। चलो लेट जाओ सीधी,
जाए मेरा बच जाएगा। आय हाय कमर भी दुख गई पूरा हर वक्त। कभी बोलते गाड़ी सॉरी मेरी लाडली। चलो बस ना